असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। ये आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना ये था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा राइडा, फिर से पैसा बना दूंगा। एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार आईफोन 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला कहानी झूठी थी लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। इसलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई, ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। आप में से किसी को कभी मोहब्बत हुई है जिंदगी में किसी से? परिवार के साथ आए हैं क्या सर? आप नहीं उठा रहे सर। और वो इंसान ही क्या जिसको आज तक मोहब्बत ना हुई है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मोहब्बत करने के लिए जिगरा चाहिए, क्या चाहिए? जिगरा। और इंसान के बस की बात नहीं है किसी को मोहब्बत करना, उसके लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, साथ चाहिए साथ। और वो इंसान ही क्या जिसका दिल आज तक किसी को मोहब्बत नहीं कर पाया? तुम्हारे दिल में डिफॉल्ट है, कुछ डिफॉल्ट है राइट, सेटिंग गड़बड़ है, सेटिंग सही नहीं है उसकी। सेटिंग सही करानी पड़ेगी। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है? गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है। गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है, और 15 घंटे काम करके महीने का 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ डॉलर से पहुंचता हुआ लास्ट में 12 महीने की अच्छी डॉलर तक पहुंचता है। ओके। और ये वॉरेन बफेट, इसने जीवन में न गूगल में कभी काम किया, न नौकरी की, न और कुछ किया। बस इसने गूगल के शेयर खरीदे। इसकी सालाना इनकम 1500 करोड़ है गूगल से, जो एक दिन नहीं जाता। ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है।
अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो। अरे अभी रुकिए ना, वो क्या बोलते हैं, बसंती तो का गब्बर को भी नचा देंगे। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा क्या, इसमें कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई वक्त नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती हैं, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे। अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है वो। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, ये धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है। किसी गरीब को प्यार में जान देते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत रोटी है। खाली पेट किसी से प्यार नहीं होता, और चाहे कितना भी सच्चा प्यार हो ना भाई, एक दिन बस भूखा रह के देख ले, प्यार से पहले रोटी की याद ना आ जाए तो नाम बदल देना। और देखिए, हर असफल आदमी, हर साधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है, और साधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी में साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए। राइट, कि मेरे अंदर क्या कमी है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। माफ कीजिएगा जनाब, मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूँ। अजी माफ कीजिएगा जनाब, मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूँ। मेरी अपनी कहानी है, मैं किताबों वाला शब्द नहीं हूँ। दो दोस्त थे, दूर घूमते घूमते निकल गए। रात हो गई, सोने की बारी आई। उन्होंने कहा रोटियां देख लेते हैं, खा के सोते हैं। एक के पास 3 रोटी, एक के पास 5 रोटी। इतने में एक तीसरा अजनबी दोस्त आ गया, तो उसने कहा 8 रोटी को 3 में कैसे बांटे, हर रोटी के 3 टुकड़े कर ले यार। कितने टुकड़े हुए? 24। 8-8 खाओ और मस्त सो। सुबह दोस्त ने जाते टाइम कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती का कर्ज नहीं उतार सकता, बस मेरे पास छोटी सी भेंट है, ये रखो। उसने 8 बिस्किट दे दिए सोने के और रवाना हो गया। अब ये दोनों टेंशन में आ गए कि साला इसको बांटे कैसे। जब न्याय हुआ सुबह तो न्याय होता है 1 और 7। जिस आदमी के पास 3 रोटी थी, टोटल टुकड़े 9। 8 तो खुद ही जिम गया भाई, 8 या 24। जिसके पास 5 रोटी थी, उसने 8 टुकड़े खुद ने जिमे और 7 टुकड़े बलिदान किए। प्रकृति आपका बलिदान देखती है। विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। दर्जनों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, दर्जनों उदाहरण जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, वो करोड़पति बनना चाहते हैं, वो लखपति बनना चाहते हैं, वो गाड़ी लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तू खोना क्या चाहता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, या तो वो खुद कंगाल होते हैं या वो तुम्हें अमीर होता नहीं देख सकते। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे, मैं बता रहा हूं।
जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना कैसे लोग लड़ते हैं, उसमें मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ, वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दो लोग भी लड़े, ये दो लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं? कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के, पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। कह रहे मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। सामने वाला कहता है तू पागल बना, ये तो होगा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं, जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊं। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हो और 20 पूरे कर लिए हो, 30 ना किए हो, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होता। फैंटास्टिक। मेरे एक दोस्त हैं, उनके चाचा जी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या भला होती है चाचा? तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? उनका बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मेरे को जितना आ जाए। बोला इसलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या भला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहाँ की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं कभी नहीं देगा। ये इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब यहाँ तुझे क्या है? बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? मुझे आज भी उनका शब्द याद है, उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा तेरा जिंदगी बदल जाएगा। आदमी ठीक है साहब, जो कह रहे मेरे को बड़ा नहीं बनना वो ठीक है, बहुत बड़ी आदमी है वो। जो कह रहे मैं सब्जी बेचूंगा जी, मैं चाय बेचूंगा जी, मेरे को इतने में ही बहुत मैं संतुष्ट हूँ, बड़ी आदमी है साहब। खराब लोग वो हैं जो सपना जो दिखावा कर रहे हैं कि मेरे को बड़ा बनना है जी, मेरे पास सपने हैं जी, मैं आग लगा दूंगा। अरे तू पहले जग जा, तब तो आग लगाएगा। पहले तू 12 घंटे सो रहा है, पहले जागना सीख, बाद में दुनिया में आग लगा पाएगा तू। 7 घंटे से ज्यादा नहीं। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा का इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे, दिखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना ना। आप कीचड़ में भी जाइए तो वहां से कमल लेके निकल जाइए। राइट, आप कुछ बढ़िया लेके निकलिए वहां से।
और जब आपका ध्यान बढ़िया पे होता है ना साहब, तो आप बढ़िया लेके निकलते हैं। जब हीरे की खुदाई के लिए कोयले की खानें खोदी जाती हैं, तो कहते हैं कि एक छोटा सा हीरा मिलता है, लेकिन उसके लिए कई टन कोयले खोदे जाते हैं। और कहते हैं कि जब खोदने वाला कोयला खोद रहा होता है, तो उसका ध्यान कोयले पे नहीं होता, उसका सारा ध्यान उस हीरे पे होता है, जो छोटा सा हीरा होता है। 2-4 दोस्त थे और रात का हम लोगों ने शो देखा था 9 से 12 वाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन हम लोग घर नहीं गए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले गए और उधर प्लेटफॉर्म पे पूरी रात हम लोग जगह रहे, हमें नींद नहीं आई। भाग मिल्खा भाग देखने के बाद हम जाके सो नहीं पाए, घर गए ही नहीं हम लोग। पूरी रात सुबह के 6 बजे तक हमने स्टेशन पे बिता दी पटना के। वो हम लोग के स्ट्रगल का दौर था, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हम लोग सो नहीं पाए भाग मिल्खा भाग देखने। अब सोचिए, जो भाग मिल्खा भाग देखने के बाद जाकर आराम से सो गया, साले ने कुछ नहीं देखा, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपके अंदर कुछ हुआ है तो उसका असर दिखना चाहिए आपके व्यवहार पे। अगर आपके अंदर ख्वाब पैदा हुए होंगे तो नींद कम आएगी साहब। मैं कई लोगों को देखता हूं 12 घंटे सोते हैं और बोलते मैं करोड़पति बनूंगा। तू पति बनने के लायक है, करोड़पति बनने के लायक नहीं है तू। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा कहा जाता था, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया है। ये वो लोग हैं। कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना कि चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर की लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। अब हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ, अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ, जानता हूँ कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं, पूरा माहौल बदल दूंगा। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है, और आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा। इसका क्या? दोस्तों सुनो भाई, सीरियस बात को मजाक में बता रहा हूँ। अगर रात को 2 बजे आपकी नींद छूटती है तो कसम पैदा करने वाले की, उस वक्त आपके दिमाग में कोई महान क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आपको ऐसा ख्याल आएगा ये कोई मर गया तो, अपने कोई बीमार हो गया तो, कोई छोड़ गया तो। माँ कसम, ऐसे सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूँ जो रात को 2 बजे आती है, और उसकी डेंसिटी, तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि वो आपको जकड़ती है। आज के जमाने में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ।
अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह, पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा, अपनी रिश्ते से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया?